क्या हाल चल रहे हैं क्रिप्टो मार्केट के। बिटकॉइन का क्या प्राइस चल रहा है, क्या न्यूज़, क्या अपडेट्स हैं। शुरुआत करेंगे डॉक्स से। डॉक्स का एयर ड्रॉप बहुत सारे लोगों को मिल गया है, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने क्लेम कर लिया है, बहुत सारे लोगों ने हो सकता है क्लेम ना किया हो। लेकिन अगर आप अभी भी क्लेम नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं घाटे का सौदा आपके लिए हो सकता है। क्यों हो सकता है, बात को समझने की कोशिश करना। आज डॉग्स को तीसरा दिन है, आज तीसरा दिन है, ये थर्ड डे की कैंडल है जहां प्राइस 0.0016 तक आ चुका है और डॉग्स के जो लेवल थे 1 थे, ठीक है। थोड़ा गेम यहाँ पे चल रहा है क्योंकि बहुत सारे एक्सचेंजेस पे डॉग्स की फ्यूचर ट्रेडिंग भी इनेबल हो चुकी है और वो भी 75x की लेवरेज के साथ। तो लिक्विडेशन, जो शॉर्ट के ट्रेड यहाँ पे लग रहे थे उनको लिक्विडेट कर दिया है, ठीक है। लिक्विडेशन गेम आप कह सकते हो क्योंकि डॉग्स ने ये जो प्राइस इंक्रीज़ किया है ये एक लिक्विडेशन पार्ट भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप ख़रीदने की सोच रहे हो इस प्राइस को बढ़ते हुए देख के तो कहीं ना कहीं फंस सकते हो। जैसे पिक्स वाई में बहुत सारे लोग, ठीक है, प्राइस बढ़ा था तब तो एयर ड्रॉप ही नहीं मिला, लेकिन हो सकता है अगले कुछ दिन आपको डॉग्स का जो प्राइस है ऐसे नीचे जाता हुआ दिखे, ठीक है। अगले कुछ दिनों तक हो सकता है 10 12 15 दिन 20 दिन भी हो। तो यहाँ पे लेके फंस मत जाना। अगर प्राइस बढ़ गया है, एयर ड्रॉप अगर क्लेम नहीं किया है तो एयर ड्रॉप क्लेम कर सकते हो, मौका है, ठीक है। बस इतना ही कहूँगा, इस ट्रैप में मत फंसिएगा। डॉग्स का प्राइस बढ़ रहा है ये देख के भैया ट्रैप में मत फंसना बस, क्योंकि ट्रैप में फंसाना और नीचे प्राइस को ले आना ये बड़े प्लेयर्स को बड़े अच्छे से आता है। बिटकॉइन का प्राइस आ चुका है 58,000 पे, 60,000 के लेवल आई थिंक बिटकॉइन ने आज फिर से क्लेम किए थे अगर आप देखेंगे यहाँ पे, और वापस प्राइस गिरा 58,200 तक। और ये जो आप चार्ट देख रहे हो, ये जो आप आज देख रहे हो, इसको हम 2 दिन पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये जो कैंडल चल रही थी बिटकॉइन की, ये जो 2 कैंडल थी इसी दिन हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद तीसरा दिन है आज और प्राइस गिरते गिरते कहाँ तक आ गया, 57,000 के लो लगा रखे हैं। और ये हम अपने टेलीग्राम पे ही डिस्कस कर चुके हैं। अपने टेलीग्राम पे चलेंगे तो बिल्कुल, अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जो पॉसिबल सिनेरियोज, मार्केट की सिचुएशन, न्यूज़ अपडेट इंपॉर्टेंट रहते हैं, सिग्नल रहते हैं, ठीक है, वो मिस कर रहे हो। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। 25 अगस्त को हमने ही डिस्कस कर लिया था जब बिटकॉइन ट्रेड कर रहा था $63,900 पे। मैंने कहा ना, इसी कैंडल पे हमने डिस्कस कर लिया था। उस दिन तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन प्राइस के जो सिनेरियो लग रहे थे, जो चार्ट्स हमको दिख रहा था वो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था और ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है। और प्राइस बिल्कुल बिटकॉइन का आज उसी डेट में चल रहा है, ठीक है। इसको हम रेड कैंडल के तौर पे देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से यू टर्न ले सकता है बिटकॉइन का प्राइस। थोड़ा मंथली कैंडल क्लोजिंग का टाइम भी है, ठीक है। तो मंथली कैंडल क्लोजिंग का वेट कीजिएगा। बिटकॉइन हो सकता है 58 से 62 के बीच में ही क्लोजिंग दे और जो होगा अब सितंबर में होगा। ये गेम हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और इसी तरह के गेम, सिग्नल, न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। रोज़ का काम हो गया अब XRP का निकलना। जी हाँ, पिछले कई दिनों से हम नोटिस कर रहे हैं XRP मूवमेंट हो रहा है और कितना हो रहा है, 92 मिलियन XRP निकले हैं, $52 मिलियन के ट्रांसफ़र हो रहे हैं अननोन वॉलेट से अननोन वॉलेट के ऊपर। नेक्स्ट हम बात करेंगे वॉरेन बफेट के बारे में। वॉरेन बफेट की बात करें तो सोल्ड अनदर $981 मिलियन शेयर्स ऑफ बैंक ऑफ अमेरिका। वॉरेन बफे की सेलिंग पहले भी हुई थी, जो अभी रीसेंट क्रैश आया था उसके अंदर भी कुछ भारी भरकम सेलिंग की थी और वॉरेन बफे ने यहाँ पे जो है फिर से भारी भरकम सेलिंग, $980 मिलियन के शेयर्स हैं बैंक ऑफ अमेरिका के। और बफेट नाउ होल्ड $278 बिलियन इन कैश एंड सेलिंग स्टॉक लाइक नेवर बिफोर इंक्लूडिंग एप्पल। जी हाँ, पहले भी सेलिंग हुई थी और ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे वॉरेन बफे क्या कर रहे हैं, ठीक है। क्या यहाँ पे वॉरेन बफे का ये सेल करना, क्या ये एक ट्रैप है या फिर कुछ बड़ा होने वाला है आने वाले टाइम में मार्केट्स के अंदर, ठीक है। ये न्यूज़ कहीं ना कहीं बहुत बड़ी न्यूज़ है क्योंकि वॉरेन बफे इस टाइम पे कैश लेके बैठे हैं। कितना कैश लेके बैठे हैं, $278 बिलियन का। ये नंबर ही इतना बड़ा है ना। लाखों करोड़ों रुपए का कैश लेके बैठे हैं और सेलिंग कर रहे हैं स्टॉक्स की। एप्पल की कर दी पहले, बैंक ऑफ अमेरिका की कर दी।
तो चल क्या रहा है, ठीक है, इसके ऊपर आपके क्या व्यूज़ हैं, आप ज़रूर बताइएगा। क्या कुछ मार्केट में आने वाले टाइम में कुछ बड़ा होने वाला है जिसकी भनक वॉरेन बफे को लग गई है, या कुछ ट्रैप है, कुछ गेम है? क्योंकि अगर सबको दिखा के सेल कर रहे हैं तो कहीं ना कुछ यहाँ पे इसका रीज़न भी हो सकता है, क्योंकि ऐसी सेलिंग्स कहीं ना कहीं, क्योंकि मार्केट में बड़ी बड़ी सेलिंग्स, बड़ी बड़ी बाइंग्स की हर न्यूज़ मार्केट में नहीं आती, ठीक है, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ी बात है कि इतनी बड़ी सेलिंग कर क्यों रहे हैं वॉरेन बफेट। एक ज़माना हो गया मार्केट के अंदर मेटावर्स का नाम सुने, मेटावर्स की न्यूज़ आए, मेटावर्स का कुछ है ना, कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। मेटावर्स कैटेगरी एक कोने में पड़ी है। बड़े धुरंधर सैंडबॉक्स माना एक टाइम था जब ये बड़े हाई लगा रहे थे दोनों बड़े प्लेयर मेटावर्स के, आज ये सारे एक कोने में हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब थोड़ी सी हलचल, एक जो चिंगारी है ना वो मार्केट में मेटावर्स की अब थोड़ी सी लगनी शुरू हो गई है। मेटावर्स का एक नया कॉइन भी आया था बिटगेट पे, जिसका हमने अपडेट अपने टेलीग्राम पे किया था। और डिसेंट्रलैंड, जिसको आप माना बोल सकते हो, इस ट्रांसफॉर्मिंग हाउ वी एक्सपीरियंस वर्चुअल रियलिटी। प्राइम एक्सबीटी ने यहाँ पे माना को फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए अपने प्लेटफॉर्म पे लिस्ट किया है। और क्या रीज़न है यहाँ पे एकदम से डिसेंट्रलैंड को यहाँ पे अपने प्लेटफॉर्म पे लिस्ट कर दिया? क्या इसके पीछे कोई रीज़न है? और रीज़न होगा तो डेफिनेटली प्राइस बढ़ने का होगा। क्यों? क्योंकि सैंडबॉक्स और माना एक ही प्राइस पे ट्रेड कर रहे हैं और बहुत नीचे के लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं और काफ़ी टाइम हो गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा अब आपको मेटावर्स के कॉइन्स के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा। फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए माना की लिस्टिंग होगी प्राइम एक्सबीटी के ऊपर। TRX कभी भी अपने नए ऑल टाइम हाई के दर्शन करा सकता है, और ऐसे में TRX को लिस्ट कर दिया वेला एक्सचेंज ने। वी आर एक्साइटेड टू रोल आउट अ न्यू ट्रेडिंग पेयर ऑन वेला। TRX इज़ नाउ लाइव। तो क्योंकि ट्रॉन का इकोसिस्टम बूम कर रहा है बिकॉज ऑफ ट्रॉन मीम कॉइन्स, और TRX की एक नई लिस्टिंग होती हुई वेला के ऊपर। सेंटीमेंट की एक अच्छी रिपोर्ट और कुछ अच्छा यहाँ पे बता रही है, और ये रिपोर्ट बता रही है कि बिटकॉइन का प्राइस अभी $58,000 पे आप देख रहे हो, और विच इज़ अपेरेंटली जस्ट फाइन फॉर वेल एंड शार्क होल्डर्स। तो यहाँ पे लेवल नीचे ज़रूर आ रहे हैं, सिर्फ गेम का पार्ट है। और ओवर द पास्ट मंथ वॉलेट विद 10 to लेके 10,000 बिटकॉइन, जिनके पास 10 से लेके 10,000 बिटकॉइन है, ऐसे वॉलेट हैव कलेक्टिवली accumulate 133,000 more coins, while small trader continue to impatiently drop their holding to them। मतलब आप देखो किस तरह से गेम चल रहा है, जहाँ स्मॉल ट्रेडर्स सेल कर रहे हैं कुछ, ठीक है, वहाँ बड़े प्लेयर्स बिटकॉइन को खरीद रहे हैं। और पिछले एक महीने के अंदर बिटकॉइन का 2 बार डंप आया, जुलाई में भी आया, स्टार्टिंग में अगस्त में भी आया। और 1,33,000, ये जो 10 से लेके 10,000 वॉलेट वाले जो वेल्स हैं, 1,33,000 थे, 1,33,000 बिटकॉइन को खरीद चुकी हैं। शार्क्स एंड वेल कंटिन्यू होर्डिंग एज बिटकॉइन रिमेन बिलो $60,000। अगर आप ये चार्ट देखोगे, इस चार्ट में आप क्लियरली देख पाओगे जो 10 से लेके 10,000 बिटकॉइन वाली वेल हैं वो इस टाइम पे अपनी चरम पे चल रही हैं। मतलब ये बाइंग के लेवल्स हैं, है ना। और पिछले एक महीने में बाइंग लेवल और तेज हुआ है इनका, और बैक टू होल्डिंग 66% ऑफ ऑल बिटकॉइन, 1,33,000 एक्यूमुलेटेड इन द पास्ट मंथ। तो अभी हम बात कर रहे थे डॉग्स की, ट्रैप में मत फंसना, और प्राइस यहाँ पे धड़ाम होता हुआ 24-25% से 10% के लेवल आ चुके हैं डॉग्स के, और कहाँ से गिरा है, 15-16 तक के हाई लगाए, ठीक है, और अभी 13 पे लेवल आता हुआ वापस। क्रिप्टो लिक्विडेशंस की अगर बात करें, कितना लिक्विडेशन चल रहा है 1 घंटे का, और कितना 24 घंटे में हुआ है, बहुत ह्यूज लिक्विडेशंस हुए हैं पिछले 24 घंटे में। और सबसे ज़्यादा पैसा हर बार की तरह हर महीने किसका जा रहा है, लॉन्ग्स वालों का ही जा रहा है। 1 घंटे में आप ये देखोगे सब लॉन्ग वाले अपना पैसा गंवा रहे हैं। ऑर्डी ने भी $1 मिलियन के लॉन्ग्स के लिक्विडेशन किए हैं। बिटकॉइन ने $6.9 मिलियन के, $30 मिलियन के लिक्विडेशन 1 घंटे में कर दिए पूरी मार्केट ने। 59-60 मिलियन डॉलर 4 घंटे में, और पिछले 24 घंटे में 351 तकरीबन 3,000 करोड़ रुपए के लिक्विडेशंस हुए हैं पिछले 24 घंटे में, जिसमें से आप यूँ लगा लीजिए
$2500-2600 करोड़ तो सिर्फ लॉन्ग्स वालों का गया है, क्योंकि $286 मिलियन लॉन्ग्स वालों का है और शॉर्ट वाले $64 मिलियन। 1,06,000 ट्रेडर लिक्विडेट होते हैं पिछले 24 घंटे में। लास्ट एंड फाइनल में बात करेंगे कार्डेनो की। कार्डेनो का एक अपग्रेड, एक हार्ड फोक होने वाला था, लेकिन अब जो डेट है यहाँ पे वो 1 सितंबर की है ना। 1 सितंबर 2024 कन्फर्म्ड फॉर चैंग, मतलब जो हार्ड फोक है, द हार्ड फोक वर्किंग ग्रुप हैज़ रीच कंसेंसस एंड एग्री टू अपग्रेड मैनेट ऑन सितंबर। ये बहुत बड़ा दिन है कार्डेनो के लिए। 2021 सितंबर में नया ऑल टाइम हाई लगाया था, वही सितंबर मंथ आ चुका है 3 साल बाद। क्या इस बार कार्डेनो की वही पिक्चर दिखेगी 2021 वाली, ये देखना बहुत ज़रूरी है। उस टाइम भी हार्ड फोक हुआ था, नए हाई लगा दी थी, और इस बार भी हार्ड फोक है। क्या हिस्ट्री वापस रिपीट होगी, यही देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। तो कार्डेनो होल्डर्स, कार्डेनो को लेके थोड़ा सा अलर्ट रहिए। 1 सितंबर की डेट बहुत बड़ी डेट है। तो आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे, बाकी अपडेट्स आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।